इस साल के दौरान टोटल 4,09,000 रुपए क्या हुए हैं सब्सक्रिप्शन के नाम से रिसीव हुए हैं। अमाउंट 5,000 फॉर द ईयर इंडेड, इसमें इंक्लूडिंग है क्या 5,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, पिछले साल का 5,000, एंड अमाउंट रुपीज 10,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है। at the end amount rupees 15,000 due, the subscription due but not received। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ठीक है, सॉरी। इंक्लूडिंग, फिर से हम पढ़े क्वेश्चन। इन द ईयर ended 31 March 2019, subscription received by Kings Club Delhi were amount 4,09,000, including rupees 5,000 for the year ended 31st March 2018, and amount rupees 10,000 for the year ended 31st March 2020. Okay. At the end, amount rupees 15,000, the subscription due but not received at the end of the previous year, that is 31st March 2017, were 8,000. Okay. While subscription received in advance on the same date were 18,000, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. बुक है आप लोगों के पास? 2021 एडिशन बुक्स है आप लोगों के पास? यस सर। बुक निकालिए, ओपन कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ईयर वाइज एक मिनट। सर सर इसका आंसर 4,27,000 आएगा क्या? आंसर तो 427 आएगा। अभी बात करना है कैसे आएगा। ये जो आपको दिया है ना यहाँ पे एट द एंड ऑफ 15,000, ये वाला पॉइंट यहाँ देखिए। इसका जो डेट है, मतलब ये आपका क्या गिवन है, ये आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19 का। करंट ईयर के लिए आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000 रुपए है। ठीक है, वहां पे मेंशन नहीं है। The subscription due but not received at the end of the previous year, end of the previous year का आपका आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,000 था। while subscription received in advance on the same date, और ये 2000 आपका 31st March 2019। इसको ये करो। ठीक है, अब देखो लो, करेक्ट हो गया वो। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला कि टोटल 4,09,000 रुपए क्या हुए, रिसीव हुए थे। इस 4,09,000 रुपए में 5,000 क्या है, पिछले साल का है, और 10,000 रुपए जो है वो क्या है, अगले साल का है, 31 March 2020 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ये आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 31 March 2018, ये क्या हो गया आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको साल के अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इंडेड 31 March 2019, यानी साल के अंत में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो कितने का है? 15,000 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज योर 15,000। आगे इंफॉर्मेशन ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, सब्सक्रिप्शन जो ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। इसका पंखा का आवाज इतना तेज आ रहा है। आप लोग म्यूट रखिए, जब बोलना हो तो ऑन कीजिएगा, तो पूरे लेक्चर वीडियो में पंखा ही का आवाज आता रहेगा। The subscription due but not received at the end of the previous year, पिछले साल के अंत में जो टोटल आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन का, that is your
on 31st March 2018 was 8,000. कितना था? 8,000 था. While subscription received in advance on the same date, यानी कि उसी दिन जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था पिछले साल में, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? 18,000 था. क्वेश्चन बोल रहा है आपको कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. शालिनी, आपने बोला कि सर इसका आंसर 4,27,000 आएगा क्या? यस सर. यस सर, हम भी ये वाला क्वेश्चन भेजे थे सर आपके व्हाट्सएप पे. ठीक है, ठीक है. अभी अभी उसे तो डिस्कस करा रहे हैं. बताइए शालिनी, कैसे करें, क्या किया जाए, किसको ऐड किया जाए, किसको लेस किया जाए, किसको इग्नोर किया जाए, क्यों किया जाए? यस सर. सर जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का, मतलब सर जो टोटल अमाउंट है 4,09,000. सर इसमें जो 5,000 जो प्रीवियस ईयर का दिया है तो उसको हम लेस करेंगे क्योंकि सर वो प्रीवियस ईयर का है. और सर उसमें 10,000 भी लेस करेंगे क्योंकवो करंट ईयर से रिलेट नहीं करता, नेक्स्ट ईयर का है. ठीक है. और तो और लेस सर जो अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर कितना है आपका? 5,000 है. यस सर. फिर लेस कर देते हैं. ये कोई डिजिटल ना, रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है? 10,000 रुपए. यस सर. और बोलिए. और सर जो 15,000 है वो आउटस्टैंडिंग है सर, मतलब सर इसी ईयर से रिलेट करता है, इसलिए सर उसको हम ऐड करेंगे. और सर जो 18,000 सर जो वैल्यू दिया, मतलब वो इसी करंट ईयर से रिलेट करता है पर अभी हमको मिला नहीं है तो सर ठीक है. करंट ईयर का ही है इसलिए सब्सक्रिप्शन, एक मिनट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आपका बोलना है कि जो 15,000 इसको ऐड कर दें. यस ना, ठीक है. और सर जो 18,000 इनको माइनस किया जाए, इनको ऐड किया यस जाए. सर. ठीक है. Yes, अच्छा, sir. बोलिए. सर इसको प्लस है सर. किसको और प्लस? सर जो नहीं सर वो 15,000 को ही कह रहे थे. और सर जो 18,000 है वो सर ड्यू है, मतलब इसी साल का, बट हमको मिला नहीं तो सर इसलिए प्लस करेंगे. 18,000 ये वाला अमाउंट, यस सर. ये क्या दिया हुआ है? सर ये जो हमको एडवांस में मिल गया था, मतलब सर पिछले साल की ईयर एंडेड में जो हम लोग को इसी साल का मतलब सर रिलेट करता है और एडवांस में मिल गया था. तो ये आपका एडवांस है प्रीवियस ईयर का. यस सर. तो सर इसको ऐड करेंगे. एडवांस प्रीवियस ईयर है. ठीक है, इसको ऐड करेंगे. ओके. अभी मेरा एक और सवाल आपसे है. Yes, sir. ठीक है. अब आप हमको ये जवाब दीजिए कि जो आपको 8,000 का अमाउंट गिवन है ना? The subscription due Yes, sir. but not received at the end of the previous year, that is your 31st March 2018 were 8,000. उसका कोई ट्रीटमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं? Why are you not making any accounting treatment for that amount? सर वो तो 18,000 में तो इंक्लूडेड है ना, क्योंकि कौन से सर टोटल 18,000. 18,000 एडवांस अमाउंट है और ये आपका आउटस्टैंडिंग फिगर दिया हुआ है. दिस इज योर एडवांस फिगर. ये तो एडवांस फिगर है और ये आउटस्टैंडिंग फिगर है पिछले साल का. दोनों सेम चीज कैसे हो गया? ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर दिया हुआ है आपको. तो सर ये प्रीवियस ईयर का है तो इसलिए इसको नहीं इंक्लूड करेंगे किसमें इंक्लूड नहीं करेंगे? सर, इसी करंट ईयर में. तो फिर 5,000 वाले को आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या किसी और के पास भी कोई जवाब है क्या? एनीबॉडी एल्स? इस 8,000 के यहाँ ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? $8,000 का तो ट्रीटमेंट होगा ना. 8,000 का ट्रीटमेंट होगा. अगर 8,000 वहां पे माइनस कर हाँ. देते हैं तो फिर शायद हम लोग का आंसर 4,27,000 ना आए, कुछ और है. कोई ऐसे भी हैं क्या जिनको लगता है कि 8,000 का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और कुछ लॉजिकल रीजन के साथ कि क्यों नहीं करना चाहिए? सिर्फ ऐसे ही नहीं कि क्यों नहीं करना चाहिए. यू मस्ट हैव सम लॉजिकल रीजन.
हाँ जी, कोई नहीं है। सर हम्म सर ये जो क्वेश्चन में लिखा है सर 8,000 का, सर ये तो प्रीवियस ईयर का ना बता रहा है कि उसका ड्यू था पर उसको मिला नहीं प्रीवियस ईयर में। ठीक। तो सर इसलिए हम इसमें क्यों ऐड या लेस करेंगे? मतलब सर यहाँ पे तो क्वेश्चन में सर लिखा ही है जो सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रह गया था। आपको याद होगा तो जो सर सबसे पहला क्वेश्चन आप बुक में बनाए होंगे, वहां पे यही फिगर दिया हुआ था कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना है, करंट ईयर का इतना है, नेक्स्ट ईयर का इतना है ना। और आपने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वहां पे माइनस किया था, लास्ट डे ही हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। यस सर। तो फिर वहां पे कुछ और सीखें, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, इससे तो फिर कंसेप्ट बिल्डअप होगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट, राइट। आपका जवाब सही है, पूरी तरीके से सही है, यू आर 100% करेक्ट। बट मुद्दा ये है कि इस 8,000 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे क्यों ना किया जाए। और बाकी लोग तो मौन व्रत धारण करके बैठे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो वहां भी मौन हो जाइएगा। संस्कार, आवाज आ रही है? यस सर। 8,000 का ट्रीटमेंट Yes, कितना sir. किया जाए यहाँ पे? सर जो ऊपर लिखा है इंक्लूडिंग अमाउंट 5,000 ठीक। फॉर द ईयर 31st मार्च 2018। हम्म तो सर उसमें तो सारा इंक्लूड हो गया होगा ना सर? क्या चीज? देखिए, आप लोग ये तो समझ ले रहे हैं कि कैसे आंसर आएगा, क्या जोड़े क्या घटाए, लेकिन हम लोग को फंडा समझना है कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आए तो हम उसको टैकल कर पाए। अब यहाँ पे कंसेप्ट बस इतना सिंपल सा है कि यार देखो, बकाया हमको अगर सब्सक्रिप्शन के नाम पे सपोज मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन के नाम से हमको मिल रहा है 10,000 रुपये, ठीक। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर मेरे कोई बोलता है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था वो था 40,000, कितना था? 40,000। चलिए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड includes ₹2,000 for the previous year, for the previous year। तो आप क्या करेंगे? 10,000 में से 2,000 घटाएंगे कि 10,000 में से 40,000 घटाएंगे? क्या करेंगे? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है 10,000 रुपए, ठीक है। पिछले साल का बकाया था 40,000, और आपको इन्फॉर्मेशन आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है इसमें 2,000 रुपए पिछले साल के हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? 10,000 में से 2,000 घटाना चाहिए कि 10,000 में से 40,000 घटाना चाहिए? और कौन सा फिगर घटाएंगे और क्यों घटाएंगे? ठीक है, चलिए, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग तो हम ही समझाते हैं। पिछले साल का बकाया कुछ भी सर अमाउंट हो सकता सर है, ठीक है। एक बार बताएं। सुन लीजिए फिर बात करते हैं। पिछले साल का बकाया कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो 4 करोड़ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो लोग। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेट कर रहा हो, यानी उसमें कोई भी पैसा, एक भी रुपया ना आगे का हो और ना पीछे का हो, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का हो। तो पिछले साल का बकाया तो कुछ भी हो सकता है, हमको ये देखना है कि जो पैसा हमको इस साल मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम से, उस पैसे में कितना पैसा आगे के साल का या पीछे के साल का है। तो यहाँ सीधा आपको इन्फॉर्मेशन बोलता है कि 10,000 रुपए तुम्हें रिसीव हुए हैं और 2,000 रुपए जो है वो पिछले साल का है, तो आप सीधे 2,000 रुपए माइनस कर दो, ठीक। फंडा समझे? लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ना रहे, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ना रहे, कौन रोड पे बैठा हुआ है भाई, कि आपके पास सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का था मतलब उसमें कितना वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 40,000 रुपए है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इंफॉर्मेशन को हम फिर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। अब नीचे का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ
नहीं है। आपको सिर्फ क्या दिया है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है 10,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कितना था, 4,000 रुपए था, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? 10,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे। 10,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो भैया पिछले साल का बकाया राशि रहा होगा, सबसे पहले वही पैसा आया होगा, है ना। इसलिए 10,000 रुपए जो रिसीव हुए हैं, इस 10,000 में 4,000 क्या है, पिछले साल का है, क्योंकि मेरे पास और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कहता है कि पिछले साल का जो अमाउंट है वो 3,000 या 2,000 या 1,000 ही क्या है, इंक्लूडेड है, तो जितना इंक्लूडेड हम उतना ही माइनस करेंगे, है ना। फिर हम इग्नोर कर देंगे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था। फंडा समझ रहे हो लोग? यस सर। क्या सारे लोग को समझ में आ रही है? एवरीबॉडी? नो सर। यस सर। हाँ, नो सर वाले कौन कौन लोग हैं, पहले उनसे बात किया जाए। सौम्य, आपको समझ में नहीं आया? सौम्य है या नहीं है? नो सर कौन थे? सर हम कोमल। हाँ, कोमल को समझ में नहीं आया। हर्ष, आपको भी समझ में नहीं आया? नहीं। ठीक है। और चले आइए फिर देखते हैं। एक ही सवाल में चेंजेस करने पे आपको स्टोरी थोड़ा समझ आएगा। हम पहले क्या लिखे थे? पहले लिखे थे 10,000। रुक जाओ लो। क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, आना ही आना है, ये ऐसा एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है 10,000 रुपए का, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको ये दिया हुआ है, ये अलग चल रहा है, इसको छोड़ दो जो हम अभी यहाँ पे डील हो रहा था डिस्कस, ये अलग क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 10,000 रुपए, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो कितना था, 4,000 था। इसके अलावे हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक। कोमल, मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो? 3,000 में 4,000 माइनस कर देंगे। 8,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो पिछले हाँ, 4 previous साल का year। 4,000 रुपए बाकी रहा होगा, सबसे पहले वही वैल्यू आया होगा, है ना। यस सर। इसलिए आपने माइनस कर दिया। फिर हम क्या किए? यस। अच्छा, ये ट्रीटमेंट में किसी को दिक्कत, जो बातें अभी डिस्कस हुई कि 4,000 माइनस कर देंगे 10,000 में से? नो सर। इसमें No, क्लियर sir। है सारे लोगों को? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड includes rupees 2,000 for the previous year। जो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है, इसमें पिछले साल के नाम से कितना पैसा है? 2,000। पिछले साल के नाम से कितना है? 2,000 रुपए है। अब मेरा सवाल 2,000। अगेन कोमल आप ही से है, अब आप क्या करेंगे? 30,000 में 2,000 माइनस कर देंगे, पर क्यों करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, क्यों करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, इसी बात करते हैं। तो ठीक है, पहले हम ये मान के चल रहे थे कि मेरे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये माना था कि ठीक है भैया, जो पिछले साल का 4,000 बाकी रहा होगा वो पूरा का पूरा अमाउंट इस साल क्या हो गया होगा, मिल गया होगा, और जो पैसा 10,000 आया है उसमें से 4,000 हम क्या कर लिए थे, माइनस कर लिए थे, है ना। माइनस कर दीजिए। लेकिन जब मेरे को एक और इंफॉर्मेशन मिला, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला कि जो पैसा आया है ना, उसमें 2,000 रुपए ही पिछले साल के हैं, उसमें मात्र कितना पैसा है पिछले साल का?
2000 2000। तो मुझे 10,000 में से 2000 माइनस करना चाहिए कि 10,000 में से 4000 माइनस करना चाहिए? 10,000 2000 2000 माइनस करना चाहिए। 4000 क्यों माइनस करे जब क्वेश्चन खुद क्लियर कर रहा है तुमको कि देखो पिछले साल का भले बाकी 4000 है, लेकिन जो पैसा उसमें इन्वॉल्व है पिछले साल का करंट ईयर के पैसे में वो मात्र 2000 है। तो मुझे माइनस कितना करना चाहिए? 2000 2000 ठीक है। आप अपना कॉमन सेंस साइड रख के जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा और समझना होगा कि कौन सा वैल्यू करंट पीरियड से रिलेट कर रहा है, कौन सा वैल्यू रिलेट नहीं कर रहा है। तो क्या ये फंडा 2000 वाला समझ में आया आप लोगों के कि नहीं आया? यस सर आगे यस सर जिनको अभी भी क्लियर नहीं है, एनीवन जिनके दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं हुआ बोल सकते हैं। ईशा आपको समझ में आया? नो रेस्पॉन्स, माइक वर्क छोड़ के गायब है ये। ईशा पांडे, कैन यू हियर मी? यस सर। समझ में आ गया? यस सर आ गया। ठीक है। हर्ष आपको? हाँ आ गया। ठीक है। सो एनीबॉडी एल्स जिसको ये ट्रीटमेंट समझ में? यही कहानी यहाँ पर भी सेम वही है। यहाँ पर भी क्या था कि पिछले साल का बकाया भले ही 8000 था, लेकिन क्वेश्चन हमको सीधे यहाँ पे बोल रहा है कि देखो 5000 रुपए जो है ये रिसीव हुए हैं प्रीवियस ईयर के नाम से, किस ईयर में? करंट ईयर में। तो हम लोग कितना माइनस करेंगे? 5000 5000। 8000 को क्या कर देंगे? 5000 इग्नोर कर देंगे। माइनस कर देंगे। ठीक है, 8000 को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है। और ये जो 18,000 जो आपका यहाँ पे है ना, इस वैल्यू को हम लोग ऐड क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर वाला। तो जो पिछले साल में एडवांस मिला होगा 18,000, वो किस साल के लिए होगा? इस साल करंट ईयर करंट ईयर के लिए। करंट ईयर के लिए होगा, है ना? इसलिए हम क्या कर दिए, उसको ऐड ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आपको ऐड लेस करके क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। ठीक है। 4,09,000 रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर। एक मिनट, ये 5000 है, सॉरी इतना खतरनाक लिख दिए कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 4,09,000 माइनस 15,000, 5 10 15,000 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3,94,000। ठीक है। और एक मिनट, इसमें ऐड कर देना है 15 और 18। 18 30 32 4,27,000। तो 4,27,000 क्या हो गया हमारा? आंसर सब्सक्रिप्शन इनकम। 4,27,000। अच्छा एक मिनट, ये सवाल का थोड़ा आंसर हम पूछें। प्रिंस, आवाज आ रही है? हाँ, तो प्रिंस ये 4,27,000 निकला क्या है? ये है क्या? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। क्या चीज? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है सर। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। इसको कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग? कहाँ पे दिखाएंगे इसको? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम साइड की एक्सपेंडिचर साइड? इनकम साइड। इनकम साइड, ठीक है, गुड। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो हम लिए हैं यहाँ पे देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स
Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Okay. 500 400 यहाँ पे ईयर का ना गड़बड़ कर दिया है। सब्सक्रिप्शन इन अर्लियर ऑन 31st March 2017 17 ना होगा, यहाँ पे होगा 18। हम्म 18-19 है ना। उन्नीस 20 21 एक काम करो लो, ठीक है अब सही है। आपका जो करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, करंट ईयर जो है आपका वो है 17 से 18 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक रनिंग आउट टाइम। ठीक, समय यहाँ बहुत समस्या है। तो अब इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए फटाफट। आपको बोला सब्सक्रिप्शन इन अर्लियर ऑन 31st मार्च 2017 कितने का है? 500 का है, यानी आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग कब का? प्रीवियस ईयर। So 31st ठीक है, previous सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2017 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 इज 1100। ये आपको एडवांस दिया हुआ है। कब दिया एडवांस? year ended previous year previous year का। अब आइए तीसरा इंफॉर्मेशन। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 including rupees 400 for the year ended 2017, amount 1200 for the year ended 31st March 2019, and 300 for the year ended 31st March 2020. Subscription outstanding for the year ended 31st March 2018 is 400. तो बताइए कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेट कैसे करें, क्या जोड़ें और क्या घटाएं? सर अमाउंट 35,000 400 400 वाले कौन थे सर भैया? अमाउंट बोलिए 400 कौन बोला था? अभिषेक। अरे सर एक मिनट, क्या बताएं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है ना, वो दिक्कत हो रहा है, तुम लोग का चेहरा ही नहीं दिखता है, तो तुम खुद ही पूछ रहे हो सर हम बताएं सर 35,000 का है। सर हम बताएं 35,000। ठीक है, लेकिन इस बार आपसे हम पूछेंगे नहीं कि कैसे आ रहा है, इस बार कोई और बताएगा। सबका पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। साक्षी यस सर। बताओ कैसे बनेगा जल्दी। सर 1 मिनट, मात्र 7 मिनट है हम लोग के पास। 1 मिनट रुकिए। एक मिनट खत्म हो गया। बना रहे हैं। अरे तुम ये बताओ क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, बना तो हम खुद ही देंगे यहाँ पे। चलिए आपका टाइम खत्म। मयंक
मयंक यस सर। बताओ यस सर। बताओ बताओ फटाफट बताओ। सर एक मिनट बता रहे हैं। तो आपको 1-1 मिनट देंगे ना, 6 मिनट में सेशन लॉग आउट हो जाएगा। सर सब्सक्रिप्शन ही नहीं दिया है, इसको लगता है ऐड करेंगे। लगता नहीं है, हमको किलर चाहिए। आई नीड किलर का आंसर। नहीं सर लेस करेंगे इसको, प्रीवियस ईयर मतलब इसको लेस ठीक है ठीक है करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। स्कूल फाइन, रुक जाओ। खाली ऑफलाइन क्लास शुरू होना तो तुम लोग का सब बीमारी ठीक हो जाएगा। हर्ष बताइए आप क्या करें। ये सब 1100 को प्लस करेंगे। 1100 को प्लस करेंगे, हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। और नीचे वाला जो 400 है उसको भी प्लस करेंगे। ये 400 को, नहीं, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद 400 माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ। और और 1500 माइनस कर देंगे। 1500 ये दोनों अमाउंट ना, ये 1200 ये वाला हाँ, और 300 ये 1200 वाला। प्लस 300। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सारे अमाउंट माइनस होंगे, देखिए क्यों होंगे। 35,400 टोटल पैसा आया था हमारे पास। आउटस्टैंडिंग जो करेंट ईयर का है वो कितना है, 400 रुपया है ना। 4000 हो गया। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का 400 रुपया है, ठीक है। और इसके बाद से आपको पिछले साल जो एडवांस रिसीव हुआ था वो कितने का हुआ है। पिछले साल एडवांस कितना है, 1100 1100। तो उसको भी क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड 500 नहीं होगा क्या? क्या चीज। आउटस्टैंडिंग एट एंड 400 ही होगा। आउटस्टैंडिंग आपको करंट ईयर का चाहिए ना भैया, एंड से क्या तो मतलब। पिछले ईयर का भी तो है, पिछले ईयर का भी तो है। आप बात नहीं समझे, आपका पर्पस क्या है। सर कौन से फॉर्मूला से बता रहे हैं? फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, फॉर्मूला पढ़ोगे अटक जाओगे, कॉन्सेप्ट पे जाओ। तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग है साल के अंत में, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना दिया है। सर 400। 400 रुपया, ठीक है। और आपका इंक्लूडेड अमाउंट कितना है पिछले साल का। पिछले साल का बकाया था 500, यहाँ पे है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर दिया है ना। यस सर, जिसमें से 400 आ हाँ, गया। जिसमें इसी की 400 मिला हुआ है। तो मुझे 35,400 में से 400 माइनस करना चाहिए कि 500 माइनस करना चाहिए। सर करंट ईयर का 400 और पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग एक मानेंगे। नहीं, पिछले आप जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के नाम से माइनस करेंगे, रिसीव के नाम से कितना करेंगे, 400 की 500। सर 500। क्यों, 500 रुपया तो आपको रिसीव ही नहीं हुआ है। आपके सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट मिला है 35,400, इसमें पिछले साल का अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, 400 ना है कि 500 है। सर 400। तो कितना माइनस करना चाहिए। सर 400। हाउ मच अमाउंट इज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड, 500 और 400। 400, ठीक है। तो आप यहाँ माइनस करेंगे। फॉर्मूला पे भी हम समझा देंगे, फॉर्मूला का खेला अलग होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला पे हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिन पे सारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझिए। 400 का अमाउंट इन्वॉल्व है ना, तो हम लोग सेपरेट कर देंगे रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर के नाम से कितना, 400। और क्या माइनस होगा, एडवांस आया है ना। तो एडवांस आपको 2 साल का दिया हुआ है, मतलब आगे के 2 साल का है। एक 2019 के लिए है और एक किसके लिए, 2020 के लिए है। 1200 और तुम्हारा 300, ये दोनों फिगर माइनस ही होना है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, 400 रुपया और 1100, ये तुम्हारा हो गया कितना, 1500 ना। 15/4/19। 36,900, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 1900 लेस वाला।
35 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो क्लियर है सर। सारे लोगों का? क्यों कोई Yes, अमाउंट sir. ऐड किया गया, क्यों कोई अमाउंट लेस किया गया, हमको ये जवाब चाहिए आप लोगों से कि आप कोई वैल्यू क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं। आप खाली आंसर बना के दिखा देंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तुम यूट्यूबर से पढ़ के बना दोगे, उसमें क्या है। आपको इस वैल्यू क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इन केस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ना दिया रहा है कि पिछले साल का कितना वैल्यू इंक्लूडेड है, तो आप ऑटोमेटिक ये मान लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग फिगर रहा होगा वही वैल्यू इस साल क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा, जो पूरा डिस्कशन इसके पिछले क्वेश्चंस में हुआ था। ठीक है, समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। ठीक है, तो टाइम खत्म होने को है, सेशन अभी लॉग आउट हो जाएगा और इसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, मंडे ऑनवर्ड्स। बाकी जो क्वेश्चन है आप उसको कंप्लीट कीजिए, जो भी टॉपिक चल रहे हैं इमीडिएट उसी दिन क्वेश्चंस को खत्म करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो फिर कॉल कर लिया कीजिए या अपना ग्रुप में डाल दीजिएगा, फिर हम करा देंगे। जब तक ये ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन बेसिस में लोग चल रहे हैं, ऑफलाइन में ये समस्या नहीं होगी, वो तो फेस टू फेस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ओवर आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ये बाय।